आप सभी को जय मसीह की प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत ज़रूरी बात आपको बतानी है कि ये जो बचे हुए दिन हैं इस 2022 के, इस दिसंबर के जो बचे हुए दिन हैं, इन दिनों बहुत से लोगों की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने किसी का हाथ और साथ नहीं छोड़ा है। चाहे अपने छोड़ जाएं, चाहे अपने दिल दुखाएं, चाहे अपने सताएं, लेकिन यीशु हमारे साथ में है। यीशु ने संभाल रखा है, यीशु ने पकड़ रखा है। देखो, चारों तरफ नज़रें घुमा कर देखो, चाहे कुछ भी परिस्थिति कैसी भी हो गई, लेकिन फिर भी प्रभु ने आपका हाथ नहीं छोड़ा है। लेकिन आपको पता है कि जब वो हाथ छोड़ देता है ना, तो ज़िंदगी मिट्टी में मिल जाती है। चाहे भले ही आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उस राख से भी परमेश्वर जीवन की दास्तान लिखने की सामर्थ्य रखता है। अपने आप को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि देखो, एक विश्वासी की ज़िंदगी में घोर अंधकार हो गया है। अगर लग रहा है रात बहुत ज़्यादा काली, लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा सा और धीरज धरोगे ना, तो बहुत बढ़िया उजियाला, बहुत बड़ा उजियाला, बहुत सामर्थ्य उजियाला। अब ज़िंदगी की रात जो लग रही है आपको, ये रात कट नहीं पा रही है, समय नहीं निकल रहा है, ये परेशानी की रात, धन की रात, या किसी प्रकार के नामाफी की रात, कड़वाहट की रात, टेंशन की रात, चिंता परेशानी की रात, ये किसी प्रकार के आपको आपकी ज़िंदगी में अंधकार लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना, बहुत जल्दी एक नया सूर्योदय होने वाला है। बहुत जल्दी नई सुबह होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। हार मत मानना, कमज़ोर मत पड़ना, गिरना मत, नम्र और दीन बने रहना। कैसी भी परिस्थिति है, किसी इंसान से उम्मीद मत लगाना। कोई दुख दे रहा है, चुप लगाना। कोई बुराई कर रहा है, तब भी चुप लगाना। कोई सता रहा है, चुप लगाना। अगर रोना है ना, तो प्रभु के आगे रोना। अगर किसी से कुछ चाहिए ना आपको, तो प्लीज़ किसी से ना मांगकर वरन प्रभु से मांगना। किसी से कुछ मत बोलना, चाहिए तो सिर्फ प्रभु के आगे रोना, प्रभु से ही मांगना। धीरज धरना, नम्र रहना, क्योंकि सब बातों में परमेश्वर हमें परखता है, टेस्ट करता है। कई बार परमेश्वर हमें जब बड़ा कुछ ब्लेसिंग या बड़ी कुछ अपॉर्चुनिटी या कुछ बड़ा कुछ देने को जाता है ना परमेश्वर, तो उससे पहले परखता है, टेस्ट करता है कि क्या तू उसको संभाल सकेगी, क्या तू उसको संभाल सकेगा। चाहे वो धन है, चाहे वो आशीष है, चाहे बरकत है, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी है, चाहे कोई बड़ा मौका है, चाहे कोई पदवी है, चाहे किसी भी बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है। चाहे कुछ ऐसा जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा, जो आपके मन के चित्त में नहीं चढ़ा, जो आपने कभी देखा नहीं है, वो चीज़ परमेश्वर आपको देगा, वरन देगा, ये लिखा है। लेकिन देने से पहले परमेश्वर टेस्ट करता है, वो चेक करता है, क्या मेरे बेटे को पता है कि इनको संभालना कैसे है, क्या मेरे बच्चे को पता है इसमें बने कैसे रहना। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत से अभिषिक्तों को अभिषेक दिया, लेकिन वो बने नहीं रहे। बहुत से लोगों को पदवी दी, लेकिन वो बने नहीं रहे। बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया, परमेश्वर ने अंधा भरोसा किया लोगों पर, लेकिन लोगों ने परमेश्वर के दिल को तोड़ दिया। हालांकि वो शुरुआत में तो सही चलते रहे, लेकिन जब परीक्षाएं आई तो वो गिर गए। अब परमेश्वर जब पहले से ही आप लोगों को परख रहा है, तो ध्यान रखना, आगे आप लोग नहीं गिर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा ना, आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे और आप उस प्रतिफल के द्वारा आगे बढ़ते जाओगे। और जो आपकी ज़िंदगी में परीक्षाएँ आई हैं, जो आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आई हैं, जो आपको चैन छीन लिया गया है, ये जो आपकी ज़िंदगी में कलेश थे या परेशानी या दुख थी या कोई बीमारी थी, या आपको कैसा भी कुछ लग रहा था, जब सबने साथ छोड़ दिया, किसी ने आपकी हेल्प नहीं करी, कोई आपको मदद करने के लिए नहीं आया, तो हर एक परिस्थिति में जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते थे, लेकिन प्रभु साथ था, तो जब आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनेगी ना, तो आपकी यही परीक्षा दूसरों के जीवन का कारण बनेगी। पता है कैसे? मान लो, मैंने इस बात को अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया। जब मेरी ज़िंदगी में बहुत खतरनाक घटी आई थी ना, मेरे को पता है, इतनी घटी थी कि मैं किसी से बोल भी नहीं सकता था, खुदा का नाम भी ख़राब ना हो। और यहाँ तक कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और बच्चा पेट में था, और मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं था। मेरे पास आखिरी के 3 रुपये बचे थे। मेरे अकाउंट में लगभग 10-7 रुपये के आसपास थे, और वो निकाल भी नहीं सकता था एटीएम से। और आपको पता है, एटीएम में से अगर हम पैसे निकालते हैं तो 100 रुपये से कम नहीं निकलते। अब तो कई जगह 100 रुपये भी नहीं, कई जगह मतलब थोड़ा अमाउंट ही अलग है। तो मैं ये बात इसलिए बतलाना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनाना चाहता है। उन गवाहियों के द्वारा लोगों के आंसू पोंछे जाएँ। आज मैं आपको ये गवाही क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि वो एक समय था मेरा परीक्षा का। देखो, इंसान की ज़िंदगी में घटियाँ, परेशानियाँ, बीमारियाँ, परीक्षाएँ हमेशा नहीं रहती है। ध्यान रखना, प्रभु ज़रूर निकास करता है, ज़रूर आंसू को पोंछता है। आपको लग रहा है कि ये प्रार्थना का उत्तर कब आएगा, वो इंसान कब बदलेगा, ये कब बदलेगा। कई बार प्रभु हमें बदलना चाहता है कि पहले हम बदलें, क्योंकि जब हम खुद बदलेंगे ना, तो सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। हमारे व्यवहार, विचार, कामों को देखकर, हमारे चुप रहने को देखकर, हमारे नम्र और दीन रहने को देखकर। कई बार हम चाहते हैं कि सामने वाला बदल जाए, लेकिन हम झट क्रोध करना बंद नहीं करते, तुरंत तुनक कर जवाब देते हैं, तुरंत बुराई हमारे मुंह पर बनी रहती है, तुरंत कड़वाहटें, निकम्मी बातें, व्यर्थ की बातें, गड़े मुर्दे हम तो तुरंत उखाड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन प्रभु उन्हीं खमीरों को निकालना चाहता है इन बचे हुए दिनों के अंदर। पता है, जब एक समय मेरी ज़िंदगी में ऐसा था कि मेरे पास सिर्फ 3 रुपये बचे थे मेरे वॉलेट के अंदर, और वो 3 रुपये भी मैंने प्रभु के भवन में बो दिए, और रोता रोता आया, रोता रोता परमेश्वर के भवन में जाता था। और उसके बाद भी ऐसा हुआ कि प्रभु, आज देख मेरे पास कुछ नहीं है, कल जो थे 3 रुपये वो तेरे भवन में बो दिया, आज मेरा बटुआ बिल्कुल खाली है।
आज मैं जैसा भी, तू मुझे ग्रहण कर। प्रभु ने टेस्ट किया, प्रभु चेक कर रहा था कि अबे कहीं से पैसे चुराएगा तो नहीं, लालच तो नहीं करेगा, किसी से मांगेगा तो नहीं, कहीं अपनी बहनों की तरफ, जीजा की तरफ, मम्मी की तरफ, पापा की तरफ, किसी मनुष्य की तरफ, दोस्तों की तरफ या किसी अगुए की तरफ ताकेगा तो नहीं कि मुझे पैसे चाहिए। प्रभु टेस्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि प्रभु ने बड़ी आशीषें मेरे लिए रखी थी। और वो दिन और आज का दिन परमेश्वर ने मुझे कभी खाली हाथ नहीं रहने दिया। हालांकि परीक्षा आई थी, लेकिन वो परीक्षा मेरी ज़िंदगी में हमेशा नहीं थी। किसी की परीक्षा कैसी भी हो सकती है, वो कुछ सेकंड की हो सकती है। हमारी कुछ सेकंड की भी परीक्षा हुई है, कुछ सेकंड की, कुछ मिनट की परीक्षा हुई। तुरंत परमेश्वर ने हमें परख लिया, बातों के द्वारा, विचारों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, बोने के द्वारा, लेने देने के द्वारा टेस्ट किया। लेकिन परमेश्वर ने हमें खरा निकाला। बहुत बार हम गिरे, लेकिन प्रभु ने हमें करेक्ट किया, अपनी गलती को माना, हमने आगे बढ़ते गए। प्रभु से दूर नहीं हुए, प्रभु को छोड़ने की कोशिश नहीं करें। गिरे भले ही, अगर रोना पड़ा तो रोए। किसके आगे? सिर्फ प्रभु के आगे, किसी मनुष्य आगे के नहीं। क्योंकि सिर्फ हमारा प्रभु ही है जो हमारे आंसू की शुद्धि लेता है, जो हमें क्षमा करता है, जो हमें गहराई से समझता है, जो दया करता है, अनुग्रह करता है, फिर से उठाता है, आंसू को पोंछता है, जो हमें महसूस करता है। इंसान तो बस हमें समझ सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें महसूस करता है। उसको पता है कहाँ हम गलत है, उसको पता है कि हमारे अंदर कितनी बुराइयाँ, किसको हम छोड़ना चाहते, कितनी बुराइयाँ हम छोड़ना चाहते हैं, कितने हमारे अंदर खमीर थे उनको हम निकालना चाहते हैं, किन गलतियों के कारण हम जूझ रहे थे, किन गलतियों के कारण हमने बहुत कुछ खो दिया। उसको पता है, वो ज़रूर निकालेगा। क्योंकि ये समय जो लोगों की ज़िंदगी में चल रहा है, बहुत बड़ी और कठिन परीक्षाएँ हैं। बिल्कुल भी हार मत मानना। प्रभु एक बात आपसे कहना चाहता है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा अपनी धर्मी में दाहिने हाथ से, मैं तुझे संभाले रहूँगा। तेरे मारे मारे फिरने का मैंने हिसाब रखा है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, बुद्धि और विवेक से भरा मन दूंगा। जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझे क्षमा करूंगा, मैं तुझे फिर से उठा लूंगा। मुझे पता है तुझसे गलती हुई, लेकिन तू मन फिरा, पश्चाताप कर, मेरे पास फिर से लौटा। मैं तुझे फिर से उठाकर खड़ा करूंगा। एक अच्छा उदाहरण मैं तेरे को लोगों के लिए बनाऊंगा। देखो, आपकी ज़िंदगी में ये जो परीक्षाएं चल रही है ना, ध्यान रखना, ये परीक्षाएं आपकी ज़िंदगी में इसलिए है ताकि आपको खरा बनाए परमेश्वर, मजबूत करे, निखार लेकर आए आपके अंदर का खोट निकाले। क्योंकि मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। क्योंकि जो समय चल रहा है, ये परीक्षा का समय, बहुत से विश्वासियों की परीक्षा का समय है। या किसी प्रकार की परीक्षा हो सकती है। घर से सताव हो सकता है, घर की तरफ से कलेश हो सकता है, घर वाले विरोध में, बाहर वाले विरोध में, नौकरी छूट गई, बिजनेस छूट गया, पत्नी नहीं सुन रहा, पति नहीं सुन रही, पत्नी नहीं सुन रही, सास बहू विरोध में, बच्चे विरोध में, कोई नहीं सुन रहा, ये नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा, चारों तरफ से दरवाजे बंद, कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, कहीं से मदद नहीं मिल रही, आंखों में आंसू आंसू और आंसू। अपनी तरफ से बेस्ट करके दे रहे हैं, अच्छा करके दे रहे हैं, दूसरों के लिए मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, अपनी तरफ से अच्छा काम करके दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जूते ही मिल रहे हैं। ये परीक्षा है। अच्छी करने के बाद भी सामने वाले की मतलब गलत, अच्छी ज़ुबान से गलत शब्द हम सुन रहे हैं। वो ऐसे शब्द सुन रहे हैं हम अच्छा करने के बाद भी, जो हमारी छाती पर तलवार के समान चुभते हैं और जो हमें सोने नहीं देते, जिनके कारण हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काम करते करते आंसू आ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं तो भी आंखों में आंसू आते हैं कि प्रभु इन दुखों से कब हमें छुड़ाएगा। एक समय रखा है, लिखा है ना कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जब उसने मुझे छुड़ाया तो आपको भी छुड़ाएगा। जब वो मेरा परमेश्वर है तो आपका भी है। बस अंत तक धीरे धीरे रहना है, नम्र और दीन रहो। क्या पता परीक्षा अगले ही पल खत्म हो जाए। बस दम मत तोड़ना, हार मत मानना, बोलना प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू सहने से बाहर मेरी परीक्षा नहीं लेगा। यदि मेरी परीक्षा है तो मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे और समझ दे, मुझे ढांढस दे, मुझे हियाव दे, मुझे हिम्मत दे, मुझे अनुग्रह दे। इन परीक्षाओं में मैं स्थिर रहूं ताकि मैं जीवन के उस मुकुट को पाऊं जो तूने मेरे लिए रखा है। आप कमज़ोर मत पड़ना, किसी भी प्रकार से कमज़ोर मत पड़ना। सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में है। अगर प्रभु ने अपना हाथ हटा लिया होता ना तो अब तक जीवित नहीं होते। मृत्यु के तो हज़ारों बहाने थे। लग रहा है ना सुसाइड कर लूँ, लग रहा है ना सब कुछ छोड़ के चली जाऊँ, सब कुछ छोड़कर चला जाऊँ, कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है ना। ये बातें इसीलिए हैं तेरी ज़िंदगी में कि परमेश्वर तेरे को खरा बनाए, तेरे अंदर का खोट निकाले, ताकि तू मनुष्य की ओर ना ताके, ताकि तू सिर्फ परमेश्वर की ओर ताके। ये बात इसलिए हो रही है तेरे साथ ताकि परमेश्वर तुझे एक अच्छा रिवॉर्ड दे। ये बात इसलिए हो रही है तेरे साथ कि तेरी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियाँ बने। जब तक तू इन बातों से होकर नहीं गुजरेगी तब तक तू दूसरे को नहीं संभाल सकती है। अगर कोई रोता हुआ भिलकता हुआ तेरे पास आया तो तू उसको किस बोझ से संभाल पाएगी? जब तक वो चीज़ तेरी ज़िंदगी में नहीं घटी होगी तो तू किस बोझ के साथ उसके लिए प्रार्थना कर पाएगा? जब तू उन चीज़ों से गुजर चुका है ना तभी तू सामने वाले को सिखला पाएगा। अरे मेरी बहन तू चिंता मत कर, प्रभु संभालेगा, प्रभु ने मुझे भी संभाला है। अरे घटी है ना, चिंता मत कर, कर्जा है ना, गरीबी है ना, कलेश है ना, विरोध है ना, पति लड़ाई दंगा करता है ना, कोई फेवर में नहीं है ना, सब विरोध में है ना, चिंता मत कर। अरे परमेश्वर ने मेरे घराने को बदला, मुझे बदला तो प्रभु तुझे भी बदलेगा। बस ये आप मत खोइयो। तेरे मन में सुसाइड के थॉट्स है ना, सुसाइड करने का मन करता था ना, मेरे को भी करता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नहीं करने दिया, उसने मुझे संभाला।
उसने मेरे पास तुझे इसलिए भेजा है ताकि मैं तुझे इस बात की एक शुद्धि दिला दूँ तेरे को, ताकि मैं तेरे इस बात को कंफर्म करा दूँ, क्योंकि ये समस्या जो तेरे साथ है वो मेरे साथ भी थी। इसलिए तू धीरज धर। तेरी परीक्षा की घड़ी है ना जो, इसमें परमेश्वर तेरे साथ में है, वो तुझे कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। मेरे भाई और बहनों, जिसके साथ बीती है वही जानता है और वही एक दूसरे को संभाल सकता है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपको इसलिए तैयार कर रहा है क्योंकि संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कोई नहीं है, बहुत कुछ होने के बाद भी आंसू बहाते हैं, रोते पीटते हैं और दुख के मारे चिल्लाते हैं, अपने बिछौनों को अपने आंसुओं से भिगोते हैं, चिल्लाते हैं, अकेले में रोते हैं, गीत सुन सुन कर रोते हैं। उनको छुड़ाने के लिए, उनको मृत्यु के फंदे से बचाने के लिए मैं तेरी ज़िंदगी में गवाही बना रहा हूँ। क्योंकि जब वो तेरी गवाही को सुनेंगे ना तो उनको हिम्मत मिलेगी, उनको बल मिलेगा, उनका विश्वास बढ़ेगा कि हाँ दीदी सही कह रही है, हाँ भैया सही कह रहे हैं। जब इनकी भी परीक्षा थी तो ये बस बने रहे, इन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। तो प्रभु मैं भी कोशिश करूँगी, मुझे भी बनाए रखना। थैंक यू दीदी, आपने मुझे बताया। थैंक यू भैया, अब मेरा विश्वास बढ़ा। मैं हार रही थी लेकिन आपकी इस गवाही को सुनकर मेरा हियाब बढ़ा, मेरा विश्वास बढ़ा। जब प्रभु ने आपको संभाला, आपको बढ़ाया, तो मेरे को भी संभालेगा। आपकी परीक्षा तो बहुत कठिन थी लेकिन मेरी तो उतनी है भी नहीं, आप चिंता मत करो। मेरे भाई और बहनों, सच्चाई यही है, अपना दुख है ना दूसरों से ज़्यादा लगता है लेकिन जिसके साथ बीतती है ना उसी को पता है। अब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में गवाही बना रहा है ताकि आपकी गवाहियों के द्वारा बहुतों के आंसू पहुँचे जाएं। ये गवाहियाँ बनने का समय है। लग रहा है ना जो आशीष अब तक आपने नहीं पाई, अब वो समय है कि अब वो आशीषों के लिए आप तैयार हो जाओ कि आपकी ज़िंदगी में उतर कर आए। क्योंकि स्वर्ग से धरती पर उतारने के लिए हमें अपने हिस्से का काम करना है और उसी प्रोसेस को परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कर रहा है। जो अपने आप को टूटने बिखरने के लिए, जो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देता है तो परमेश्वर उसको अपनी महिमा के लिए एक पात्र बनाता है। कई बार एक कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन को तैयार करता है, उसको बार बार तोड़ता है, मरोड़ता है, उसके अंदर से खोट निकालता है, पीसता भी है, घुमाता भी है, गल टेढ़ा मेढ़ा जाता है तो उसको दोबारा घुमाता है, दोबारा बनाता है, दोबारा गूंथता है। तो कुछ इसी प्रकार से, लेकिन एंड में वो एक अच्छा पात्र बनता है, एक मन भाव पात्र बनता है जिसके अंदर एक असीम धन रखा जाता है। ये सच्चाई है, समझ लो आप और मैं, ये सच समझ लो कि ये सच्चाई है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भूमि की मिट्टी से बनाया है और इस समय वो हमें गूंथ रहा है। अगर हमें दर्द भी हो रहा है ना तो हमें चुप लगाना है, अगर हमें कोई सता भी रहा है ना तो खुदा के आगे रोना है। प्रभु हमारे आंसू की शुद्धि लेगा। उसने कहा मैंने तेरे एक एक आंसू को अपनी कुप्पी में भरा है, देख मैं तेरी सब आंसू की शुद्धि लूँगा, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे क्षमा करूँगा, तुझे सीने से लगा लूँगा। ऐसी सारी बातें कोई नहीं कहता सिवाय परमेश्वर के। वो ही है, देखो अभी भी आपके पास में है, आपके साथ में है। उसने आपकी परिस्थितियों को देखा है, आपको अभी भी अकेला नहीं छोड़ा। वो आपसे प्यार करता है। वो कहता है अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दो, तू मेरी महिमा को देखेगा। आमीन।